Our next level of the levels of organization is the organ and organ system level. अच्छा, जब मैं 9th क्लास में थी, मैं अपनी पर्सनल बात शेयर करती चलूँ तो ये जो द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे, ये मुझे कभी भी याद नहीं होते थे टाइम से। यानी कि मैं जब भी याद करती थी तो ये भूल जाते थे। और जो मुझे सबसे मुश्किल लगा करता था वो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल लगा करता। यानी मुझे तब किसी ने इतने अच्छे तरीके से, मैं ये कहूँगी कि या मैंने नहीं समझा था इसे, लेकिन आज मैं आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से वन बाय वन करके बता रही हूँ। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अगर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात की जाती है तो द फर्स्ट वन वर्ड इज ऑर्गन। ऑर्गन क्या है? किसी भी जानदार की बॉडी का एक खास पार्ट ऑफ बॉडी उसका ऑर्गन ऑर्गन है। मिसाल के तौर पर वी टॉक अबाउट, अगर हम अपने फेस की बात कर ले तो फेस पर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। हमारी आंखें, अ, अगर हम अपने नाक की बात कर लेते हैं, हम अपने कानों की बात कर लेते हैं, ज़ुबान की बात कर लेते हैं। अच्छा, कोई भी बॉडी का ऐसा पार्ट जो अपना स्पेसिफिक फंक्शन पे करता है, हम उसको ऑर्गन कहते हैं। इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की बात कर ली जाए तो हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, हमारी किडनी, हमारी इंटेस्टाइन्स, और ये सारे ऑर्गन्स हैं। इन्हीं ऑर्गन्स की आज हम बात करने जा रहे हैं कि बेसिकली अगर सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है तो उसमें नंबर फर्स्ट पर हमने एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पढ़ा था, जिसमें हमने कहा कि एटम मिलते हैं किस तरह, और वो बायो एलिमेंट्स की हमने बात की कि बायो एलिमेंट क्या है और किस तरह वो ह्यूमन या किसी भी जानदार की बॉडी को बनाने में कितने बायो एलिमेंट्स हैं और वो कहाँ कहाँ क्या क्या अपना फंक्शन पे कर रहे हैं। फिर हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह एटम आपस में जुड़ जाते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाती हैं। मॉलिक्यूल्स के बाद हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूल आपस में किस तरह जुड़ते हैं और फिर वो ऑर्गेनेलिज बनाती हैं। और ऑर्गेनेलिज के बाद हमने पढ़ा कि ऑर्गेनेलिज मिलकर किस तरह सेल बनाती हैं, और सेल किस तरह मिलकर फिर हमने पढ़ा था कि टिश्यू बनाती हैं। अब बात करने जा रहे हैं हम ऑर्गन की। तो समझना इसमें ये है कि किस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाएंगे। अब अगर हम अपने नॉर्मल किसी ऑर्गन की बात कर लेते हैं, स्टमक की बात कर लेते हैं, आपकी बुक में भी वही मिसाल दी गई है। तो स्टमक का काम सिर्फ ग्राइंड करना नहीं है। स्टमक का काम सिर्फ जूस प्रोड्यूस करना नहीं है। स्टमक का काम सिर्फ फूड को जर्म्स से पाक करना, उसे उसके लिए नहीं है। स्टमक के बहुत से काम हैं। अगर हम बात करते चलें ऑर्गन की, तो किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं वो मिलकर एक स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए काम करना स्टार्ट करती हैं, एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए काम करना स्टार्ट करती हैं और एक खास काम करना शुरू कर दी। हम इसको ऑर्गन कहते हैं। इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू, डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शन, एक ही तरह का काम करना स्टार्ट कर दें, आर ऑर्गेनाइज टुगेदर, इस तरह ऑर्गेनाइज हों कि मेक अ यूनिट, मिलकर एक यूनिट के तौर पर काम करे, तो हम उस यूनिट को ऑर्गन कहते हैं। Different tissues of an organ perform their specific functions and these functions collectively become the functions of that organ। और हम कहते हैं वो सारे टिश्यू कलेक्टिवली फंक्शन पे करेंगे, कलेक्टिवली मिलकर काम करेंगे। किसके लिए काम करेंगे? ऑर्गन के लिए। फॉर एग्जाम्पल यू टॉक अबाउट स्टमक इज एन ऑर्गन स्पेशलाइज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉर स्टोरिंग फूड। अब देखो, वो डाइजेशन भी कर रहे हैं, वो स्टोर भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जम्स को किल भी कर रहा होगा, कहीं ना कहीं वो जूस भी प्रोड्यूस कर रहा है। टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर। यानी जो हमारे पास स्टमक है उसके अंदर दो मेजर टाइप्स के टिश्यू काम कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, जिसे ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहेंगे, जो ग्लैंड्स जूस को प्रोड्यूस करती हैं, secretes gastric juice for the digestion of proteins. Muscular tissue perform contractions of stomach walls for grinding of food and moving food to posterior end। अब देखें, जो हमारे पास ग्लैंडुलर टिश्यू थे वो गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस कर रही हैं ताकि फूड नरम हो जाए, उसके अंदर जो जर्म्स है वो उनको किल कर दिया जाए। दूसरी तरफ मस्कुलर टिश्यू आ जाती हैं। मस्कुलर टिश्यू क्या करती हैं? फूड को मूव करने में मदद देते हैं पोस्टीरियर एंड तक। So two tissues perform their specific functions which collectively become the functions of
स्टमक, और जो कलेक्टिवली मिलकर क्या करती हैं, स्टमक के लिए फंक्शन पे करती हैं। अच्छा, अगर ऑर्गन की बात की जाए तो ऑर्गन इस कदर समझ आ चुका होगा। अब ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं। सिस्टम लेवल एक ऐसा लेवल है जिसमें हम सिर्फ एक ऑर्गन की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक से ज़्यादा ज़्यादा ऑर्गन्स आपस में जब मिल जाती हैं और मिलकर एक ख़ास काम करना शुरू करती हैं, तो हम उसको ऑर्गन सिस्टम लेवल कहते हैं। द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, is the organ system level. Different organs performing related functions are organized together in the form of an organ system. यानी different organ मिलेंगे, organize होंगे और एक specific work पे करेंगे. In an organ system, each organ carries out its specific function and the function of all organs appear as the function of the organ system. यानी कि अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो वो कहता है मुंह से लेकर इंटेस्टाइन्स तक हर ऑर्गन अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन पे करता है। फॉर एग्जांपल, डाइजेस्टिव सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, वो डाइजेशन का काम करता है। तो मेजर ऑर्गन इसके फ्रेमवर्क में कौन से होंगे? नंबर फर्स्ट, ओरल कैविटी, हमारा माउथ, जो फूड को अपने अंदर लेता है, उसको चबाने में मदद देता है। हमारे मुंह के अंदर बनने वाला स्लाइवा, जो थूक है, उसके अंदर मिक्स होती है और उसके बाद वो फूड एसोफेगस से गुजर कर स्टमक के पास चला जाता है। स्टमक फिर उसे ग्राइंड करता है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा जो उसके मस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो उसको मज़ीद मूव करने में मदद देते हैं और उसको डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। लीवर अपना काम करता है, लीवर अपना बॉयल जूस प्रोड्यूस करके उसके अंदर सेक्रेट करता है, मज़ीद से डाइजेस्ट करने में मदद देता है। पेंक्रियाज उसके अंदर ग्लूकोज की मिकदार को कंट्रोल करती है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करके। तो ऑल दीज ऑर्गन्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम इन तमाम ऑर्गन्स की के इकट्ठे काम करने की मदद से मिलकर काम करता है। तो इसी लेवल को हम ऑर्गन सिस्टम लेवल कहते हैं।